वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 आयोनिक इक्विलिब्रियम। लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स उसके बारे में बहुत ही डिटेल में क्लास पढ़ा है। वीडियो देखना बाकी है तो पहले वो वीडियो देख लो। अब उसी से रिलेटेड जो 10 MCQ है ना सॉल्ट्स हाइड्रोलाइसिस, वो MCQ देखेंगे। वापस एक बार जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है नीट और JEE के लिए, वो फार्मूला और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो लिखा रहा हूँ। उसके बाद हम MCQ स्टार्ट कर रहे हैं। चलो सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 टॉपिक कौन सा है? सॉल्ट्स हाइड्रोलाइसिस बाय सॉल्ट्स। ओके, बेसिक चीज़ याद करो क्या थे, कितने टाइप्स के सॉल्ट्स थे हमारे पास? टोटल 4 टाइप्स के सॉल्ट्स थे। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर इसका एग्जांपल याद करना हो तो कौन सा एग्जांपल था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का? NaCl। ओके, अगर NaCl उसकी pH कितनी थी? 7, न्यूट्रल था। अगर इसे हम पानी में डालेंगे तो क्या है पानी का हाइड्रोलाइसिस कर पाएगा? नो। रीज़न क्या था? क्योंकि Na+ जो है वो वीक कॉन्जुगेट एसिड है और Cl- जो है वो क्या है? वीक कॉन्जुगेट बेस है। और दोनों वीक होने की वजह से पानी का ये हाइड्रोलाइसिस नहीं कर पाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या आएगा? नो हाइड्रोलाइसिस। तो MCQ कई बार पूछते हैं गिवन सॉल्ट्स है क्या वो हाइड्रोलाइसिस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये वाला MCQ भी कई बार पूछते हैं। चलो सेकंड नंबर कौन सा सॉल्ट था? वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए एग्जाम्पल अगर लिखे तो हम CH3COO NH4 एमोनियम एसीटेट। इसकी भी pH कितनी थी? 7। अगर इसे हम पानी में डाल रहे हैं तो हमें कौन से 2 आयन्स मिलेंगे? तो एसीटेट आयन एंड एमोनियम आयन। एसीटेट आयन क्या है? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। NH4+ क्या है? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है। मतलब ये भी एनायन भी पानी का हाइड्रोलाइसिस करेगा और कैटायन भी पानी का हाइड्रोलाइसिस करेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होगा और कौन से टाइप का हाइड्रोलाइसिस होगा? एनायोनिक एंड कैटायोनिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे ये? यस करेंगे। पॉइंट समझना, ये भी हाइड्रोलाइसिस कर सकता है, ये भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट है। जो वीक कॉन्जुगेट है वो नहीं कर पाएंगे, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना वो हाइड्रोलाइसिस कर पाएंगे पानी का। मतलब H+ और OH- में उसे कन्वर्ट करते हैं वो। चलो थर्ड नंबर कौन से टाइप का सॉल्ट था अपने पास? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एग्जांपल लिखना हो तो NH4Cl। इसकी pH कितनी होगी? <7। अब पॉइंट समझना, यहाँ पर कौन कैटायन है और कौन एनायन है? तो एमोनियम एंड Cl-। एमोनियम मतलब कौन? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। Cl- क्या है? वीक कॉन्जुगेट बेस है। तो दोनों में से पानी का हाइड्रोलाइसिस कौन कर पाएगा? कैटायन या एनायन? तो यस कैटायन करेगा, क्योंकि क्या है ये स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पर कौन सा हाइड्रोलाइसिस होगा? कैटायोनिक हाइड्रोलाइसिस। फोर्थ नंबर पर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल अगर लिखना हो तो हमें CH3COO Na सोडियम एसीटेट जिसे बोलेंगे। इसकी pH कितनी होगी? <7। जैसे ही पानी में डालेंगे हम इसे तो पानी में कौन से आयन्स मिलेंगे हमें? एसीटेट आयन है, Na+ आयन। अब याद करो वापस कॉन्जुगेट एसिड बेस। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है? वीक कॉन्जुगेट एसिड। तो पानी का हाइड्रोलाइसिस कौन कर पाएगा? एनायन। ये पानी का हाइड्रोलाइसिस करेगा। तो पानी का हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, मतलब क्या हुआ ये? इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस का एग्जाम्पल है। तो पहले बेसिक चीज यही क्लियर होनी चाहिए कि 4 टाइप्स के सॉल्ट्स है, वो सॉल्ट्स किससे बने हैं? एसिड और बेस कौन से? स्ट्रॉन्ग या वीक। उसके बाद उसकी pH कितनी होगी वो, एंड देन उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट MCQ, क्या वो पानी का हाइड्रोलाइसिस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? और कर रहे अगर हाइड्रोलाइसिस तो कौन से टाइप का है? कैटायोनिक या तो एनायोनिक? इसके बारे में मेंशन करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो 4 टाइप्स के सॉल्ट्स थे अपने पास। अब अगर हम pH चेक करें, जैसे ही पानी में कोई सॉल्ट डिसॉल्व किया हमने, वो हाइड्रोलाइसिस हो गया, pH चेंज होगी? यस होगी। तो pH कितनी चेंज हो रही है हाइड्रोलाइसिस होने के बाद, वो देखना होता है हमें। तो चलो 4 टाइप्स के सॉल्ट्स हैं, ये ऐड करने पर तो pH में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोलाइसिस हो ही नहीं रहा। सॉल्ट जैसा था वैसा ही पड़ा रहेगा अंदर। तो यहाँ पर होगा कि आप इसकी पीएच तो कोई चेक ही नहीं करेंगे। तो पीएच किसके लिए चेक करेंगे? अपने पास तीन ऑप्शन है। फर्स्ट
एक तो वीक एसिड एंड वीक बेस, ये वाले सॉल्ट्स की पीएच चेक करेंगे। दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये वाले सॉल्ट्स की पीएच चेक करने वाले हम। और तीसरा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसके पीएच चेक करेंगे हम। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन कौन से अपने पास, तो याद करो वापस, मैंने तुम्हें 3 फॉर्मूला समझाए थे लास्ट क्लास में। फर्स्ट क्या था इसका KH, चलो KH क्या था फॉर्मूला इसके लिए, KH इज इक्वल टू KW बाय KA इंटू KB। KH क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। इसके लिए KH किसके बराबर है, KH इज इक्वल टू KW बाय स्ट्रॉन्ग एसिड है तो KB। चलो इसके लिए KH कितना है, KW बाय KA। क्लियर है, तो KH का फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला हमें क्लियर होना चाहिए। चलो सेकंड नंबर, हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H। तो इसके लिए हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस KW बाय K इंटू KB और अंडर रूट। चलो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू KW बाय KB ही है, लेकिन साथ में क्या है C। यहां पर भी सेम KW बाय KA इंटू C, मतलब क्या होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। चलो थर्ड नंबर, pH का फॉर्मूला याद करो। इसके लिए क्या था pH का फॉर्मूला, तो pH इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 pKb माइनस 1/2 log pKa। क्लियर ना, पहले pKa है ना, पीके भी आएगा वहाँ पे, लॉग नहीं आएगा। और pKb, हाँ यस। तो चलो उसके बाद एक और चीज देखी थी हमने थर्ड नंबर पर, क्या थी pH। तो pH क्या होगी, अगर वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है तो उसके लिए pH का फॉर्मूला क्या है, तो pH इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 pKa माइनस 1/2 pKb। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ओके, कैलकुलेशन के लिए। सेकंड नंबर, चलो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा ये सॉल्ट्स के लिए, तो pH इज इक्वल टू क्या होगा, 7 माइनस 1/2 pKb माइनस log C, यहाँ से ही बना, और हाफ log C। चलो इसके लिए क्या होगा, pH इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 pKa प्लस 1/2 log C। तो ये फॉर्मूला लिस्ट पहले लिख लो, और इसी से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट MCQ पढ़ेंगे जो नीट, JEE और IIT सबके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट करना, पहले ये फॉर्मूला लिख लो। चलो इसी से रिलेटेड अब MCQ सॉल्व करेंगे, 10 MCQ, और नीट JEE के लिए अगर MCQ आ रहा है ना तो इसी में से होगा, लिख कर ले लेना। एक MCQ अगर आ रहा है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से तो यही टॉपिक से रिलेटेड होगा, जो तुम्हें आ ही जाएगा अगर इतना याद कर लोगे ना तो। चलो फर्स्ट MCQ, क्वेश्चन क्या है, 1 मोलर CH3COO सोडियम एसीटेट, कौन गिवन है यहाँ पर, 1 मोलर सोडियम एसीटेट गिवन है। क्या फाइंड करना है तुम्हें, उसकी pH फाइंड करनी है। और एग्जाम्पल में क्या गिवन है, K गिवन है, K गिवन है 1.8 इंटू 10⁻5। KW भी गिवन है, ना गिवन हो तब भी पता है हमें, ये तो यही होना है 10⁻14, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। चलो फर्स्ट सॉल्ट है, फोकस करना है यहाँ पर। तो कौन सा सॉल्ट है वो निकालो पहले, तो किससे बना हुआ है सॉल्ट, CH3COO, कहाँ से आया, वीक एसिड से। तो ये किसका सॉल्ट है वो निकालेंगे, वीक एसिड। Na कौन से बेस से आया होगा, NaOH, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है। तो किसका सॉल्ट है ये, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। pH का फॉर्मूला याद करो, अभी यहाँ पर लिखा था हमने, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए pH कैलकुलेट करना है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो पहले। तो pH इज इक्वल टू क्या था, 7 प्लस 1/2 pKa प्लस 1/2 log C। क्या क्या गिवन है देखो, सारी चीजें गिवन है ऑलमोस्ट। C कितना गिवन है, 1 मोलर ना, तो यहाँ लिख लेता हूँ C कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन
1 मोलर गिवन है। चलो फर्स्ट पीके गिवन है, नो के गिवन है, फोकस करना, पीके गिवन नहीं है, के गिवन है। तो पीके का फॉर्मूला याद करो, पीके ए इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग के गिवन है यहाँ पर, तो के गिवन माइनस लॉग 1.8 इंटू 10⁻5, तो माइनस लॉग 1.8 प्लस लॉग 10⁻5 लिख लोगे ऐसे, बस लॉग 1.8 की वैल्यू निकाल दो, यही निकालना है यहाँ पर, तो माइनस 0.25 होगी। 1.8 की लॉग 0 समथिंग मतलब 1.8 है, तो 2 की कितनी होती है, 0.3 होती है, तो यहाँ पर कितनी होगी उसके आसपास में, ओके 0.25 प्लस यहाँ पर प्लस माइनस -5 लिख लो डायरेक्ट में, तो कितना हुआ यहाँ पर 4.75। तो पी के वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर, कितनी मिली हमें 4.75। लॉग सी कितना है, लॉग सी की वैल्यू कितनी है 1 है ना, 10 बेस तो है ही, तो लॉग 10 बेस 1 कितना हुआ 0, तो सी की वैल्यू 0 है, पीके की वैल्यू मिल गई तुम्हें, आंसर तो आसान है अब तो। 7 प्लस 1/2 कितना आया यहाँ पर 4.75 प्लस 0 लिख लो डायरेक्ट, क्योंकि तो फाइनली 0 ही होना है, बस पीएच फाइंड करो कौन सा आंसर आ रहा है, कमेंट कर दो। कितना आंसर आ रहा है 9.3, तो पीएच कितनी होगी 9.375 या 9.4 लिखो तब भी राइट है। तो बहुत सिंपल है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। फोकस कहाँ पर करना था तुम्हें, कौन सा एसिड है, फोकस करना यहाँ पर, वापस देखकर ही समझ में आ रहा है कौन सा सॉल्ट है। सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस है, तो बेस है तो इसकी पीएच तो 7 से ज़्यादा ही होगी। तो ऑप्शन भी देख लो पहले, तो 2 ऑप्शन तो शायद, अगर एसिडी को लेस देन 7 हो तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही निकल जाएंगे तुम्हारे, अगर ऑप्शन ऐसे हो तो आंसर तो एक दिमाग में एक चीज़ फिक्स हो जानी चाहिए कि यह से वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है, और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है, इसका मतलब तो ये हुआ कि इसकी पीएच 7 से ज़्यादा ही आनी है। तो एक चीज़ तो दिमाग में पहले ये क्लियर होनी चाहिए, फिर उसके बाद परफेक्ट आंसर इसी तरह कैलकुलेट करोगे। लिख लो इसे। चलो सेकंड एमसीक्यू, क्वेश्चन स्क्रीन पर है ही, तो ट्राई करना आंसर क्या आ रहा है, और कैलकुलेशन करके आंसर भी दे सकते हो। ओके, तो सेकंड नंबर एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है वो देखना। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस मतलब H काउंट करना है तुम्हें। क्या गिवन है, ऑफ मिक्सचर ऑफ 0.1 नॉर्मल NH4OH किसके साथ मिक्स हो रहा है, 0.1 नॉर्मल HCN। ये दोनों एक बेस है एक एसिड है, बेस और एसिड को मिक्स कर रहे हैं, सॉल्ट बनना है आगे, और वो सॉल्ट जो बन रहा है उससे हाइड्रोलाइसिस कितना होगा वो। यहाँ पर 2 और चीज़ें गिवन है, K गिवन है यहाँ पर 10⁻5 एंड K भी गिवन है 10⁻5। क्लियर है, तो क्वेश्चन समझने की ट्राई करो। हमने क्या मिक्स किया, NH4OH प्लस HCN, क्या बनेगा यहाँ से, ये कौन है बेस, वीक बेस, वीक एसिड, तो कौन सा सॉल्ट बनेगा NH4CN। तो कौन सा सॉल्ट है ये, कौन से टाइप का सॉल्ट है, वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है, इट इज अ सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब इसके लिए तुम्हें क्या निकालना है, H, अब भी फॉर्मूला लिखा था हमने, तो H का फॉर्मूला क्या है वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए, तो H इज इक्वल टू √KW/K इंटू KB। KW हमें पता है कितना है 10⁻14, K कितना है 10⁻5, KB कितना है 10⁻5, कितना होगा यहाँ पर 10⁻14/10⁻10, ऊपर जाएंगे तो माइनस कितना आ रहा है 10⁻4, और रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻2। तो ये है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस मतलब 0.01।
ओके, इतना ही हाइड्रोलाइसिस करेगा ये। तो बहुत सिंपल है। जरूरी क्या था इसके लिए, तुम्हें क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। ध्यान से लिखो, नेक्स्ट एमसीक्यू देख रहे हैं बाद में। चलो थर्ड नंबर एमसीक्यू। एमसीक्यू सिंपल टाइप का है ये, थर्ड नंबर, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स, अंदर एग्जाम्पल दिए 4 सॉल्ट के ऑप्शन में, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट अंडरगोज एन आयोनिक हाइड्रोलाइसिस। कौन सा हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, एन आयोनिक हाइड्रोलाइसिस। कौन सा सॉल्ट शो करेगा, 4 ऑप्शन है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फोकस करना, AlCl3 सॉल्ट है ये। किसका सॉल्ट है, तो Al+3NCl-। इसके नीचे लिखेंगे हम Al3+, किस में से आया होगा, AlOH थ्राइस से। AlOH थ्राइस क्या है, वीक बेस है, तो ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। Cl- किस में से आया, HCl से। HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ, तो ये वीक कॉन्जुगेट बेस है। ना समझ में आया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, Al किस में से आया, बेस में से, AlOH थ्राइस, तो क्या बना, Al+3। ये कौन है, वीक बेस, तो ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। Cl- किस में से आया, HCl से, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये क्या हुआ, वीक कॉन्जुगेट बेस। तो ये दोनों सॉल्ट्स आयोनाइज हुए, सॉल्ट आयोनाइज हुआ। अब जो स्ट्रॉन्ग होगा वो वाटर को हाइड्रोलाइज करेगा। स्ट्रॉन्ग कौन है, तो ये हाइड्रोलाइसिस करेगा। तो ये कौन से टाइप का हाइड्रोलाइसिस है, कैटायोनिक, कैटायन है तो कैटायोनिक हुआ, तो ये तो ऑप्शन गलत, ये हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि वो वीक कॉन्जुगेट बेस है। सेकंड ऑप्शन है CuSO4। चलो CuSO4 में क्या होगा, Cu2+N SO4 2-। चलो Cu2+ किस में से आया, वीक बेस से, तो ये कौन है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। SO4 2-, H2SO4 से आया जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये कौन हुआ, वीक कॉन्जुगेट बेस है, तो ये कर पाएगा, एनायन है तो हाइड्रोलाइसिस नो। हाइड्रोलाइसिस कौन करेगा, ये वाला कैटायन। क्लियर है ना, ये तुम्हें यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आनी चाहिए। अगर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं आ रही है तो आंसर नहीं होगा सॉल्व। कैसे, वापिस CuOH ट्वाइस, तो क्या बना यहाँ से, Cu2+, ये क्या होता है, वीक बेस। अगर ये वीक बेस है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड लिखा हमने। चलो SO4 2-, किस में से आया, H2SO4, तो SO4 2-, ये कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना H2SO4, तो ये कौन हुआ, वीक कॉन्जुगेट बेस। तो वीक है तो ये तो हाइड्रोलाइसिस नहीं कर पाएगा। थर्ड ऑप्शन कौन सा है, Na2CO3, तो इसमें से कौन से आयन बनेंगे, Na+CO3 2-। Na+ किस में से आया, NaOH। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या हुआ, वीक कॉन्जुगेट एसिड है Na+, किसका, NaOH का। CO3 2-, वीक एसिड, H2CO3 वीक एसिड है, H2CO3 वीक एसिड है, तो ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस हुआ। तो ये आंसर हुआ ना एनायन, समझना। अब H2CO3 क्या है, वीक एसिड है, तो उसमें से हमें क्या मिल रहा है, CO3 2-, और ये कौन है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, तो ये एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस का आंसर हो गया। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या ऑप्शन है, फोर्थ नंबर NH4Cl। NH4Cl मतलब कौन, NH4+N Cl-। चलो NH4+ क्या है, NH4OH में से आया, वीक बेस का क्या है, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है, मतलब पानी को कौन हाइड्रोलाइसिस करेगा, ये। तो आंसर कौन सा हुआ अपना, ये वाला एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस। Cl- कौन है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका क्या है, ये वीक कॉन्जुगेट बेस है। क्वेश्चन क्या पूछा था, एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस कौन सा सॉल्ट कर पाएगा, तो
तो तुम्हें इस तरह पेयर बनानी पड़ेगी। डायरेक्ट समझ में आ रहा है तब भी बढ़िया, जैसे जैसे और पढ़ोगे ना और रिवाइज करोगे तो सॉल्व कैसे करोगे, इसे ऐसे लिख लेंगे हम Al3 + NCl-, फिर देखेंगे Al3+ क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, Cl- क्या है, वीक कॉन्जुगेट बेस। ये वाला स्टेप तुम्हें डायरेक्ट आना चाहिए, तब जाकर एमसीक्यू है ना स्पीड से सॉल्व कर पाओगे तुम। क्लियर है? लिखो, डिटेल चाहिए तो ये रही इसकी डिटेल। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, ऐसा ही एमसीक्यू है एक, सेल्फ करना स्टूडेंट। चलो और आंसर दो मुझे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट या सॉल्ट्स ओके अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, जो गिवन है उसमें से कौन सा सॉल्ट्स हाइड्रोलाइसिस कर पाएगा। तो कौन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट होगा, वो हाइड्रोलाइसिस करता है वाटर का, वो बेसिक चीज है। ऑप्शन कौन से है सॉल्ट्स के वो देखने हमें। फर्स्ट नंबर Na3PO4, Na3PO4। चलो अब ये किससे बना हुआ है, Na+ N PO4 3-। Na+ क्या है, NaOH का, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या है, वीक कॉन्जुगेट। तो क्या ये वाटर को हाइड्रोलाइसिस कर पाएगा Na+? नो, Na+ नहीं कर पाएगा, दूसरा पार्ट है। तो चलो ये कौन है, PO4 3-, H3PO4 वीक एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है ये, तो ये तो कर पाएगा ना, ये कर पाएगा। मतलब कौन सा एग्जांपल हुआ ये, तो एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस, तो ये वाटर को हाइड्रोलाइसिस कर पाएगा ये सॉल्ट। एक ही टाइप का सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकता, कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट। ओके, तो ये हाइड्रोलाइसिस कर पाएगा। और कौन से टाइप का हाइड्रोलाइसिस होगा ये, एनायोनिक। ओके, चलो सेकंड नंबर CH3COONA, क्या बनेगा यहाँ से, CH3COO- N Na+। फोकस करना है यहाँ पर, CH3COO- क्या है, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, Na+ क्या है, वीक कॉन्जुगेट एसिड। तो वाटर को कौन हाइड्रोलाइसिस करेगा, यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग है वो ये करेगा वाटर को हाइड्रोलाइसिस, मतलब ये कर सकता है हाइड्रोलाइसिस, यस कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है NaNO3। चलो NaNO3, Na+ N NO3-, किस में से बना है ये, NaOH। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या हुआ, वीक कॉन्जुगेट एसिड। NO3- किस में से बना हुआ है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। याद करना ओके, HNO3 किस में कन्वर्ट होगा ये, तो ये तो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये क्या हुआ, वीक कॉन्जुगेट बेस, तो ये कौन है, वीक कॉन्जुगेट बेस। अब ये दोनों वीक है, तो क्या वाटर का हाइड्रोलाइसिस कर पाएंगे, नो, तो ये वाटर का हाइड्रोलाइसिस नहीं कर पा रहे। चौथा ऑप्शन है AN1 and 2 बोथ। तो क्या पूछा है, विच सॉल्ट्स अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, तो कौन हाइड्रोलाइसिस कर पाएगा, ये और ये कर सकता है हाइड्रोलाइसिस, ये नहीं कर सकता। आंसर कौन सा हुआ अपना, 1 and 2 बोथ, ये वाला आंसर हुआ अपना, लिख लो। बढ़िया सा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक और एमसीक्यू, सीधा सा एमसीक्यू है और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द pH ऑफ सोडियम एसीटेट। फिफ्थ नंबर, व्हाट इज द pH ऑफ, क्वेश्चन क्या है, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट मतलब क्या, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, CH3COO, इसकी pH क्या होगी, >7, <7 या 7, ये पूछा है तुम्हें। तो बस ये सॉल्ट निकालो, किसका सॉल्ट है ये, CH3COOH NaOH। तो सिंपल सा है, ये कौन है, वीक एसिड, ये कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो pH क्या होगी,
7 से ज़्यादा, तो आंसर क्या हुआ? सोडियम एसीटेट की पीएच कितनी होगी? ग्रेटर देन 7। डायरेक्ट पूछा है तुम्हें कि व्हाट इज द पीएच ऑफ सोडियम एसीटेट, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, कितनी होगी पीएच? यस। चलो उसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं हम। सॉल्ट्स नॉट अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, कौन सा सॉल्ट है जो डज नॉट अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस? नॉट पूछा है, ओके। अब 4 अलग अलग सॉल्ट गिवन है तुम्हारे सामने, हाइड्रोलाइसिस नहीं कर पाएगा वो, तो हमारे पास है ना जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है वो वाटर को हाइड्रोलाइसिस नहीं कर पाता। चलो फर्स्ट ऑप्शन है KCl। KCl किससे बना हुआ है? अब देखो डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं, KOH से और HCl से। KOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये क्या वाटर को हाइड्रोलाइसिस कर पाएंगे? दोनों स्ट्रॉन्ग है तो नो, क्योंकि इसके कॉन्जुगेट दोनों वीक होंगे। सेकंड नंबर, सेकंड ऑप्शन है Na2SO4। Na2SO4 किससे बना हुआ है? NaOH and H2SO4। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। H2SO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या ये हाइड्रोलाइसिस कर पाएंगे? नो, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है, दोनों के कॉन्जुगेट वीक होंगे तो वाटर को हाइड्रोलाइसिस नहीं कर पाएंगे। थर्ड नंबर NaCl। तो NaCl किससे बना हुआ है? NaOH एंड HCl, ये भी स्ट्रॉन्ग है बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या ये हाइड्रोलाइसिस कर पाएंगे? नो। तो चौथा ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों पानी को हाइड्रोलाइसिस नहीं कर पा रहे। वाटर को कौन हाइड्रोलाइसिस नहीं करेगा? दिमाग में फिक्स कर लेना, ये वाला जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। डायरेक्ट MCQ में आ सकता है ये, तो पहले ये MCQ लिख लो। चलो नेक्स्ट MCQ। क्वेश्चन है व्हाट इज द pH ऑफ 7 नंबर MCQ। वापिस वही MCQ आ रहा है, फर्स्ट वाला जो देखा ना, pH चेक करनी है हमें किसकी? 1 मोलर एमोनियम फॉर्मेट। ओके, ध्यान रखना यहाँ पर एक नया नाम है तुम्हारे लिए, एमोनियम फॉर्मेट। एमोनियम फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड है और एमोनियम मतलब NH4OH बेस है। चलो यहाँ पर K गिवन है और Kb गिवन है। K गिवन है 10⁻⁴, Kb गिवन है 10⁻⁵। pH फाइंड करेंगे हम। चलो यहाँ पर डायरेक्ट फोकस करना है यहाँ पर। एमोनियम फॉर्मेट मतलब क्या? NH4। फॉर्मेट मतलब फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कैसे लिखते थे हम? जिसमें से H+ जाएगा, गया, माइनस आ गया यहाँ पर, तो अगर साथ में लिखना हो तो हो गया ना ये। तो अब कौन क्या है? वो NH4OH से बना हुआ है, ये मतलब क्या है? ये तो वीक एसिड से वीक बेस से आया है। ये तो ये फॉर्मिक एसिड भी क्या है? वीक एसिड से आया। तो किसका सॉल्ट है ये एमोनियम फॉर्मेट? इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड वीक एसिड। तो pH का फॉर्मूला याद करो वीक एसिड और वीक बेस के लिए। वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए pH का फॉर्मूला क्या है? pH इज इक्वल टू 7 + 1/2 pKa - 1/2 pKb। अब क्या करोगे? यहाँ से pK निकाल दो, pKb निकाल दो, तो pKa किसके बराबर होगा? -log 10⁻⁴। तो डायरेक्ट लिख लो pKa4। ओके, 4 आएगा ये तो। चलो pKb कितना है यहाँ पर? -log 10⁻⁵, तो कितना आया? +5। बस डेटा पुट करो यहाँ पर। pH इज इक्वल टू 7 + 1/2 pKa कितना है? 4 - 1/2 कितना है? 5। तो pH कितनी आ रही है? कैलकुलेट करके बताओ मुझे। आंसर है ना? कमेंट कर देना, आंसर कमेंट कर दो। नेक्स्ट MCQ। चलो क्वेश्चन क्या है वो? 8 नंबर। सोडियम एसीटेट, व्हेन सोडियम एसीटेट इज एडेड टू एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ, क्या ऐड करना है हमें? CH3COONA। व्हेन सोडियम एसीटेट आयन इज एडेड इनटू एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में हमने क्या ऐड किया हुआ है? समझना, एसिटिक एसिड के अंदर ऐड क्या कर रहे हैं हम? ये वाला सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं। एसिटिक एसिड अगर सॉल्यूशन है हमारे पास वेसल्स में, फोकस करना है यहाँ पर,
मतलब क्या है, पहले से हमारे पास H प्लस कुछ pH होगी इसकी, यस H प्लस की वजह से क्या होगी इसकी pH होगी। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है ना, हमने ऐड क्या किया अब अलग से हमने बाहर से क्या ऐड किया है, फोकस करो, CH3 COO माइनस एंड Na प्लस ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमने बाहर से एक और चीज ऐड कर दी, कॉमन है ये तो, क्या ऐड की, कॉमन आयन ऐड कर रहे हैं, फोकस करना, कॉमन आयन ऐड कर रहे हैं, मतलब CH3 COOH, ये तो आयोनाइज्ड होकर किस में कन्वर्ट है, CH3 COO माइनस एंड H प्लस में है। हमने कौन सा कॉमन आयन ऐड किया है, ये वाला। अगर हम प्रोडक्ट ऐड करें तो अकॉर्डिंग टू ली सेटेलियर प्रिंसिपल रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इसकी वजह से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अब क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से pH की वैल्यू इंक्रीज होगी। pH की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, pH वैल्यू इंक्रीजेस। फोकस करना है यहां पर, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगी, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी अकॉर्डिंग टू ली सेटेलियर प्रिंसिपल, कॉमन आयन इफेक्ट, उसका एमसीक्यू है ये। ऑप्शन थे pH इंक्रीज होगी, pH डिक्रीज होगी, तो कॉमन आयन ऐड करेंगे तो pH क्या होगी, इंक्रीज होगी, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, लिख लो ये भी। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज न्यूट्रल। 9 नंबर एमसीक्यू, कैसा सॉल्ट निकालना है हमें जिसकी pH क्या हो, न्यूट्रल हो, मतलब 7 हो। फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास KCl, इसकी pH कितनी होगी, तो KCl किस में से बना, KOH एंड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, pH कितनी हुई इसकी 7, न्यूट्रल। चलो फर्स्ट ऑप्शन तो है। सेकंड ऑप्शन NH4 NO3 बनेगी, बोलो ये, नो NH4OH क्या है, वीक बेस, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसकी pH तो क्या होगी, लेस देन 7, एसिडिक सॉल्ट है ये। थर्ड नंबर NH4CN, किसमें से बना NH4CN, NH4OH एंड HCN, तो ये भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल इन वाटर, तो ये भी क्या करेगा, पानी को तो हाइड्रोलाइसिस करेगा, ध्यान रखना, ओके। मतलब ये हाइड्रोलाइसिस नहीं कर रहा पानी को, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वाटर में हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, तब वो न्यूट्रल है। हाँ, इसमें हल्का सा चेंज आ सकता है, ये क्या है देखो, वीक बेस एंड वीक एसिड, तो ये तो करते हैं पानी को हाइड्रोलाइसिस, जिसकी वजह से पानी की pH में हल्की सी चेंज आएगी, न्यूट्रल नहीं रहेगा। लेकिन हम अप्रोक्स कितना लिखते हैं, वहां पर भी 7 लिखते हैं। तो कौन यहाँ पर न्यूट्रल होगा, KCl। और चौथा ऑप्शन था तुम्हारे सामने NH4OH, कौन सा ऑप्शन है, NH4OH, ये तो डायरेक्टली बेस है, कोई सॉल्ट ही नहीं है, बेस ही है ये। तो आंसर कौन सा रहा, KCl, जो स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से बने हुए सॉल्ट है वो वाटर में न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि वो पानी को हाइड्रोलाइसिस नहीं कर पाएंगे। लिख लो ये भी। चलो 10 नंबर एमसीक्यू लास्ट, होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें मैं, ये खुद करना, ओके। 10 नंबर एमसीक्यू, 0.05 मोलर साइनो एसिडिक एसिड CnCH3OH, कौन सा है, CnCH3COOH। आगे क्या गिवन है, K गिवन है इसके लिए, K इज 3.5 × 10⁻³ K कितना गिवन है, 3.5 × 10⁻³ क्या फाइंड करना है तुम्हें, H फाइंड करना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, K इज इक्वल टू, ओके। चलो फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, H इज इक्वल टू KW/K × C। साइनो एसिटिक एसिड करके दिया हुआ है, फोकस करना होगा यहाँ पर, साइनो एसिटिक एसिड, ये वाला फॉर्मूला पुट करो। KW तुम्हें पता है, यस K गिवन है, C 0.05 मोलर है, H आंसर आ जाएगा, जो आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख लेना। 10 MCQ सॉल्ट्स हाइड्रोलाइसिस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट करते रहना, क्वेश्चन को समझना और ऐसे और MCQ सॉल्व करना।